मोर देन 60 इयर्स कांग्रेस की सरकार चली। कांग्रेस ने अपने जमाने में इंदिरा गांधी के समय 1970s 80s के दशक में गरीबी हटाओ का नारा दिया, पर उसके बाद, उस नारा देने के बाद कांग्रेस वॉज इन गवर्नमेंट फॉर अ गुड 25 इयर्स। 25 साल उस नारा देने के बाद कांग्रेस की सरकार रही, पर देश के गरीब के लिए कुछ ठोस काम नहीं किया। राजीव गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने वो सपना दिखाया, गरीब कल्याण करेंगे और गरीबी हटाओ करके। राजीव जी ने आके उसकी समस्याएं गिना दी देश में कि 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसा नीचे पहुंचता है। उन्होंने खाली समस्या बता के छोड़ दिया। बाद में जब सोनिया जी प्रॉक्सी रूप से देश चलाने लगी, मनमोहन जी जब पीएम हुए, लेकिन 10 जनपद से भारत देश चल रहा था, सोनिया जी चला रही थी, तो इसी प्रकार का काम हुआ। गरीब का प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह पे सिर्फ और सिर्फ वायदे और समस्याओं की सूची। मोदी जी ने पिछले 9 साल में गरीब कल्याण, वेलफेयर ऑफ द पुअर के क्षेत्र में अद्भुत काम किया है। इस देश में पिछले 10 साल से जिस स्पीड से गरीबी रेखा से ऊपर लोगों को उठाया गया है, जो वंचित वर्ग था, जो पीड़ित वर्ग था, उनको जैसे कल्याण के कार्यों से उठाया गया है, वो अभूतपूर्व है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। अगर हम बात करें तो मोदी जी ने हाउसिंग फॉर ऑल, सबका घर बनाने का काम कहा, और 3 करोड़ घर, गरीब लोगों को 3 करोड़ घर बना के दिए पिछले 9 वर्षों में। घर तो दे दिया, खाने के लिए जिनको समस्या थी, 80 करोड़ लोगों को अन्न योजना के तहत फ्री राशन मोदी सरकार दे रही है। घर में सहूलियत हो, उसके लिए बिजली हर एक गांव, हर एक घर तक पहुंची है। महिलाओं को खाना बनाने में समस्या ना हो, इसलिए 9.5 करोड़, 9.6 करोड़ महिलाओं को फ्री गैस उपलब्ध कराया गया है। घर पे पानी की समस्या थी, टैप वाटर कनेक्शन नहीं था इस देश में, पिछले कुछ ही वर्षों में करोड़ों करोड़ घर तक टैप वाटर कनेक्शन मोदी जी की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत पहुंचाया है। और सिर्फ ये नहीं, घर की बंदोबस्त नहीं की, गांव तक सड़क पहुंचाई, स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था की। एजुकेशन सेक्टर में पहली बार वेरियस वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में, क्षेत्रीय भाषाओं में भी आज हम इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था की, ताकि कोई नॉन इंग्लिश स्पीकिंग आदमी वंचित न रह जाए। मोदी जी ने विकास का कार्य किया और न्याय, सामाजिक न्याय का भी कार्य किया। पहले बार जो ओबीसी कमीशन था, उसको नेशनल रूप में एक अधिकार दिया कि वो अपने समाज के लिए काम कर सके। देश में 8.5% ट्राइबल पॉपुलेशन है, लेकिन मोदी जी ने पहली बात तय किया कि कोई ट्राइबल हमारे देश का राष्ट्रपति भी हो सकता है, और माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनवाने का काम मोदी जी ने किया। मोदी जी ने जो जनरल कास्ट है, उनको भी, उसमें जो जनरल क्लासेस में भी जो गरीब लोग हैं, उनके लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन डिक्लेयर करके उनको भी रिजर्वेशन देने का काम किया। मोदी जी ने ऐसा गुड गवर्नेंस का एग्जांपल देश में साबित किया है, जहां पिछले 9 साल में जीरो करप्शन, जीरो स्कैम, डेवलपमेंट फॉर ऑल के मॉडल के साथ देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड। 2014 से पहले इंडिया का रैंक नंबर 10 पे था। हमने 9 साल में 5 देशों को पीछे छोड़ते हुए नंबर 5 की इकोनॉमी बने हैं। और ना सिर्फ इकोनॉमिकली सशक्त हुए हैं, ना सिर्फ इकोनॉमी का साइज बढ़ा है, देश का दुनिया के मैप पर स्थान और सम्मान भी बढ़ा है। आज मोदी जी वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरे हैं, वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर लीडर के रूप में उभरे हैं। कांग्रेस कहती है कि G20 की प्रेसिडेंसी भारत को ऐसे भी मिलती, इसमें मोदी जी का क्या योगदान है। मैं बताना चाहता हूं कि ये वो मोदी जी है, आज G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, अगले साल नहीं भी रहेगी, तब भी दुनिया मोदी जी को अपना नेता मानेगी। कुछ तो बात है मोदी जी में कि देश का इतना सम्मान बढ़ा है कि आज जब मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो 140 करोड़ भारतवासियों का गौरव बढ़ जाता है, छाती चौड़ी हो जाती है जब ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मोदी इज द बॉस। पापा न्यू गिनी जाते हैं तो वहां के प्रेसिडेंट पैर छूकर मोदी जी का आशीर्वाद लेते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन मोदी जी का ऑटोग्राफ मांगते हैं, और अब मोदी जी इसी महीने स्टेट विजिट में अमेरिका जा रहे हैं। जब राहुल गांधी जी विदेश जाके अमेरिका में बैठ के देश की कमियां और बुराइयां गिनाने का प्रयास करते हैं, तो उनका मुंह तोड़ जवाब भाजपा नहीं देती, उनका मुंह तोड़ जवाब अमेरिका का व्हाइट हाउस देता है, जो कहता है कि इंडिया में कितनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। अगर देखना है तो दिल्ली जाके देख सकते हैं। अमेरिका हमारी तरफ से जो है देश दुनिया को संदेश दे रहा है, भारत के डेमोक्रेसी की क्षमता दिखा रहा है। और यही इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है जिसको लेकर मोदी जी ने भारत का परचम लहराया है। आप देखिए कि आज
यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो गया, तेल का दाम अरब देशों ने बहुत तेजी से बढ़ाया, पर मोदी जी ने निर्णय लिया कि हम रशिया से सस्ता तेल खरीदेंगे ताकि हमारे देशवासियों को समस्या ना हो, और वो करके दिखाए। हमारे बच्चे जब इस अंतरराष्ट्रीय युद्ध में फंस गए थे, हमारे स्टूडेंट्स जो वहां पढ़ रहे थे रशिया और यूक्रेन में, जब वो फंस गए थे, तो मोदी जी ही देश दुनिया के इकलौता नेता है जिनके एक फोन कॉल पे सीज फायर हुआ, युद्ध विराम हुआ, इंडिया का झंडा लेकर हम हमारे घर के हजारों बाद 9 साल में राम मंदिर भी बन रहा है। लोग कहते थे इंडिया में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता। इंडिया आज दुनिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी के रूप से उभर रहा है, जहां पे हजारों किलोमीटर का रोडवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे कनेक्शन और बाकी क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तीव्र गति से हो रहा है। 370 के बारे में लोग कहते थे कि इंडिया कभी 370 हटा नहीं सकता, कोई सरकार में इतना दम नहीं है। मोदी सरकार है जिसने वो भी करके दिखाया, और आज कश्मीर तीव्रता से डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें, विशेषकर त्रिपुरा की बात करें, तो त्रिपुरा में मोदी जी और मानिक साहा जी, M+M, मोदी प्लस मानिक साहा इज इक्वल टू महा डेवलपमेंट। ये महा विकास जो है, इस मंत्र को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है, और आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में किस तेजी से यहां पे वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना है अगरतला में, एक इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन का काम पूरा हुआ है, सड़कों का तो जाल बिछा है, उसके अलावा केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की और अन्य कई योजनाएं बहुत सफलतापूर्वक से यहां पे लागू हुई है। हाल यह है कि आज त्रिपुरा एक एक्सपोर्ट हब बनके उभर रहा है। भारी मात्रा में त्रिपुरा से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सामान का एक्सपोर्ट हमारे उद्यमी यहां से कर पा रहे हैं। तो ये जो सारा डेवलपमेंट है, ये जो कनेक्टिविटी मोदी जी ने की है, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है। पहले सामान भारत में दिल्ली से, बंबई से, कलकत्ता से सामान त्रिपुरा में लाना कितना कठिन था, रेल हेड नहीं था। आज उस कनेक्टिविटी, उस एयरपोर्ट की वजह से टूरिस्ट भी आ रहा है और सामान भी रेल हेड और रोड से सरलता से पहुंच रहा है। तो इस प्रकार का बड़ा विकास मोदी जी के शासन में हो रहा है। इसी सेवा भाव से मोदी जी आगे भी देश की सेवा करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि देश और नॉर्थ ईस्ट के साथ त्रिपुरा का भी तेजी से डेवलपमेंट होता रहेगा। यही बातें थी। आपका धन्यवाद। प्रश्न अगर है तो। हाँ, तो लोग clarification ये तो রাষ্ট্রীয় সভাপতি একটা প্রস্তাব আছে, তো আমরা দুইটা জায়গাতে, উনি ইস্ট লোকসভাতে উনি প্রোগ্রাম করবেন, তো সেই মোতাবেক আমরা শান্তিবাজার নয়তো কুয়ায়, আমরা দুইটা জায়গাতেই আমরা টিম পাঠিয়েছি। আজকে কিছুক্ষণ পর আমাদের বৈঠক রয়েছে, সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং ঋতুরাজ্য থাকবেন, আমাদের মাননীয় রাজ্য বিধানসভার যারা মন্ত্রী সদস্যরা থাকবেন। আমরা তারা এক দুদিনের মধ্যে প্রেস ব্রিফিং করে দেবো, ওনার টাইম টেবিল কখন আসবে, কোথায় সভা হবে, সব পরিষ্কার করে আমরা প্রেস ব্রিফিং দেবো। হ্যাঁ, মোটামুটি টেন্টেটিভ একটা ইয়ে আছে। হ্যাঁ, ফাইনাল লিসেন হয় না, উনি ইস্ট লোকসভা আসনে করবেন, এরকম একটা ইয়ে আছে। কিছু করুন। রাজ্য বিধানসভার যারা মন্ত্রী সদস্যরা থাকবেন,